जय माता दी। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुन के मुख से अंबिका के रूप में प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ का भाग छीन लिया। यही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों से सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारी करके स्वर्ग से निकाल दिया गया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने पराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों से तत्काल निवारण करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योतिषमयी, चंद्र रूपिणी और कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सीधी रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। त्रिनेत्री अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा द्वारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सबकी सारभ्रता ख्याति कृष्णा दुम्रा देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रुद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिशी रूप से विद्यमान, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी के इंद्रिय वीर्य की अधिराष्ट्रीय देवी और एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे और सारे पत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगत माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। वह सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोगों यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुम्भ से पराजित होकर यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कोशिकी कही जाती हैं। कोशिकी से प्रकट होने वाले बाद
पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुभ निशुभ के भ्राता चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराजा, एक अत्यंत ही मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय का अलौकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। सुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन, भूत, ऐरावत, प्रजाता, वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब अपने इंद्र से लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतन भूत अद्भुत विद्वान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास लाया गया है। यह महापदम नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित किंजकिलिनी नामक माला भेंट की है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण वर्षा करने वाला वर्णों का भी छत्र आपके पास ही शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ है रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्तरी क्रांति के नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपको भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपके एकत्रित कर लिए गए हैं। फिर जो वह स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे क्यों नहीं आप अपने अधिकार में ले लेते। ऋषि बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थिति गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आए हैं। उनकी आज्ञा सदा सब देवता स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने हमारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, तीनों लोकों में मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मतने से जो रतन उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों में नत होकर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे वे सब अब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों से में रतन है, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों की सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुमने मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यह यों कहे कल्याणमय स्वरूप भगवती दुर्गा देवी जो सकल जगत का धारण करती है, मन ही मन में गंभीर भाव से मुस्काई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है और निशुम्भ तीनों लोकों का स्वामी है। निशुम्भ भी उसी के समान बली है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे कैसे मिथ्या करूं। मैंने अपनी स्वरकल्प विद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरे मद को चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बली होगा वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुभ और अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर मेरा हस्त हरण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोक में कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुम्भ का सामना कर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुभ और दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो सकते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुम्भ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा वे सब केशों को पकड़कर घसीट कर लेके जाएंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुभ बलवान है और निशुम्भ बड़ा ही पराक्रमी, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली थी। अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कहा है वह सब तुम असुर राज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़ेगा वे कर लेंगे। मैं आपके लिए जल्द ही 6ठा अध्याय लेकर आऊँगी। बोलो जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो।